Hello students, good morning to all. Uh, in today's lecture, we will learn about components of phloem tissue. Components of phloem tissue. Phloem, before this lecture, we have learned about xylem tissue. Xylem tissue is complex permanent tissue. Similarly, phloem tissue is also a complex permanent tissue. Complex permanent tissue that helps in transport of food across the plant from leaves to the other parts of the plant. Components of phloem. First one is sieve tubes. Sieve tubes. Sieve tubes are tube-like structure. sieve का मतलब होता है छन्नी. एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं और वो प्लेट्स इस तरीके से अरेंज हैं. You can see like this is a tube. This is a cylindrical tube, and in this cylindrical tube, number of plates are arranged, and in the plates, pores are present. So this is sieve tube, and number of sieve plates are arranged inside the sieve tubes. sieve tube के अंदर sieve plates हैं और sieve plate के अंदर sieve pore हैं. जैसे एक छन्नी हो गई, छन्नी होती है, सिमिलरली इसी तरीके से प्लेट्स हैं. ऐसी प्लेट्स that plates have pores insides, holes हैं. Okay, so sieve tubes because it has tube like structure. Second one, thin walled cell. Wall because these are tissue, तो ये बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स के बने होंगे. तो सेल्स हैं, इट मीन्स प्लांट सेल्स हैं, तो प्लांट सेल्स हैव पर्टिकुलरली cell wall, but that cell wall is thin. Next one is perforated sieve plates. Perforated means porous है, porous मतलब holes हैं. Nucleus degenerate at maturity. Immature form के अंदर sieve tubes have nucleus, but when they get mature, degenerate हो जाता है. मतलब अब नहीं है उसके अंदर, धीरे धीरे श्रिंक्ड हो जाएगा, degenerate हो जाएगा. Next one is cytoplasm. Cytoplasm will be present inside the sieve tubes. Sieve tubes के अंदर cytoplasm present है, and this cytoplasm will connect the different sieve tube. Like this is one sieve tube. Next to sieve, other next tube will be present. One एक ट्यूब के साथ दूसरी ट्यूब होगी, दूसरी ऐसे फर्स्ट टू सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर ऑफ ट्यूब्स आर अरेंज एंड ऑल आर कनेक्टेड विद साइटोप्लाज्मिक, बिकॉज सेल वॉल होती है प्लांट्स की, और प्लांट सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है जो उनको बीच में कनेक्ट करता है. लाइक देर आर नंबर ऑफ रूम्स, बहुत सारे रूम्स हैं, बट एक रूम में दूसरे रूम के बीच में यहाँ पर दिस इज फर्स्ट रूम सेकेंड रूम, इन दोनों के बीच में एक डोर प्रेजेंट है दैट विल कनेक्ट द फर्स्ट रूम टू द अनदर सेकेंड रूम. ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, फ्लोएम टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स है, एक ही टाइप के सेल्स नहीं है इसके अंदर, देयर आर नंबर ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ सेल्स, बट कलेक्शन ऑफ सेल्स एक ही टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं. सो वन इज sieve ट्यूब, सेकेंड वन कंपेनियन सेल. कंपेनियन सेल्स होते हैं, कंपेनियन दैट इज उसको जो मेन कंट्रोल करने वाला, दैट इज कंपेनियन सेल. इट हैज़ स्मॉलर साइज, डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फंक्शनल न्यूक्लियस, एंड helps the sieve tube for the transport of food. जो एक सिग्नलिंग प्रोवाइड करना, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, वो सारी की सारा जो है हेल्प करता है कंपेनियन सेल. एक कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर है, कंट्रोलिंग सेल है. sieve cells and companion cell originated
मतलब जो origin का मतलब होता है एक सिंगल मदर सेल है, सिंगल मदर सेल, सीव सेल्स जो हैं, सीव ट्यूब्स हैं उनके सेल्स, और कंपेनियन सेल दोनों ही एक टाइप के सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। एक टाइप के सेल से ओरिजिनेट होने का मतलब दिस इज वन सेल एंड दिस सेल विल गिव राइज टू नेक्स्ट अनदर सेल। तो एक ही सेल, इनका ये मदर सेल हो गया, दिस इज द मदर सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। Phloem parenchyma is also known as bast parenchyma. It is living, thin walled cells and helps in the transport, that is radial direction. Radial का मतलब होता है, radial means all direction. Radial word is derived from radius. Radius, all directions, multi-directional. Helps in the storage of material like resins. तो parenchyma पढ़े थे हमने सिंपल टिश्यूज़ के अंदर। यू हैव सिंपल, आपके सिंपल टिश्यू थे और कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे। तो हमने वी हैव लर्नड अबाउट पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो पैरेन्काइमा है, फ्लोएम के साथ प्रेजेंट है, फ्लोएम टिश्यू के साथ प्रेजेंट है, फ्लोएम के सेल्स के साथ प्रेजेंट है, इसलिए फ्लोएम पैरेन्काइमा बोला है। हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ मटेरियल लाइक रेजिन्स। रेजिन्स होते हैं, गम्स होते हैं, वेरियस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपने गोंद सुना होगा, सिमिलरली रेजिन्स स्टोरेज पर्पस के लिए। ओके, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू फ्लोएम फाइबर्स। नेक्स्ट कंपोनेंट इज फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब होता है बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है, दैट्स वाई फ्लोएम फाइबर्स। दीज आर डेड, डेड हैं। बाकी इन अदर कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लोएम वर लिविंग, बट दिस component of cell is, this component of the cell is a component of the phloem is dead. Okay, so dead sclerenchymatous cells होते हैं, लाइक उसके अंदर पैरेन्काइमेटस होते थे, इसके अंदर स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं। These are known as bast fibers like bast parenchyma. Source of commercial fibers like jute, hemp, जो जूट होते हैं आपके, उन जो जूट के बैग्स आपने देखे होंगे, हैव सीन द जूट बैग्स। सो उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जो पतले पतले तार होते हैं, दैट इज फ्रॉम द फ्लोएम फाइबर्स। ओके, जो जूट बैग्स वगैरह होते हैं, दीज आर द प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स से ही डिराइव होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो बाकी एलिमेंट्स हैं फ्लोएम के, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम ये कंपेनियन सेल, तो सीव ट्यूब, सीव प्लेट्स, तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दीज आर डेड, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दीज आर जस्ट प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ फ्लोएम। Function of phloem helps in the transport of food, helps in the storage of material. We have learned back, that is resins, that is phloem parenchyma. Provide mechanical strength to the plant parts like phloem fibers. So these are the basic functions of phloem, and you can see the structure. Here is the structure of phloem. These are, see, these are parenchyma cells. So you can say these are phloem parenchyma cells. These are the phloem parenchyma cells having cytoplasm, having nucleus. So these are arranged phloem parenchyma cells. And here, starting from this and this is one tube. This is phloem tube, and inside phloem tube there is phloem plate. This is actually में, this is the cross section. ठीक है, साइड से इसे कट करके दिखाया है तो हमें साइड से नजर आएगा, लाइक दिस इज अ फ्लोएम। तो फ्लोएम को इस तरीके से कट किया, दैट इज इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अगर हम इस तरीके से कट करते हैं लाइक दिस इज ट्रांसवर्स, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर ये साइड से हमें नजर आ रहा है, दिस इज अ प्लेट, you can imagine it is as a plate and it has a pore. ये pores हैं बीच में, और ये pores नहीं है, इनके बीच में गैप है। अगर इस प्लेट को ऐसे देखेंगे, this will look like this. Okay, so इसके बीच में this is the gap space and this is companion cell.
कंपेनियन सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस. कंपेनियन बोला है क्योंकि कंपेनियन का मतलब होता है साथ में, इसके साथ में प्रेजेंट है. दिस इज अगेन अ सीव ट्यूब, ये दोबारा से सीव ट्यूब है. ठीक है, इसके अंदर सीव पोर है. दिस इज सीव प्लेट, दिस इज सीव ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज सीव प्लेट, companion cell, this is parenchyma. This is all about phloem and phloem functions, phloem elements and structure of phloem. Okay, thank you students, and just go through it.